हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, नंबर सिस्टम हम लोगों का फोर्थ टॉपिक चल रहा है, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। कल हम लोगों ने सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़े। कल मेरा जो प्राइम फोकस था वो था भी यही, कि आपको मैं सारे रूल्स पढ़ा दूं, क्योंकि आज का जो सेकंड डे है, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सवालों को। उसके लिए आपको रूल्स पता होने जरूरी हैं। अब चूंकि हम कल सारे रूल पढ़ चुके हैं, तो ये मैं मानकर चलूंगा कि आप उन सभी रूल्स का रिवीजन करके आए होंगे। चाहे वो 2 का हो, 4 का हो, 8 का हो, 16 का हो, 3, 9, फिर 5, 25, 125 हो, 11 का हो, चाहे वो हमारे मिक्स है ना, कंपोजिट नंबर्स के हो, चाहे 6 हो, 72 हो, 99 हो, कि किस तरीके से इनके जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो लगते हैं। हाँ, ये अगर आप रिवीजन नहीं करके आए हो तो फिर शायद हो सकता है कि आज पक्का आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज हम केवल क्वेश्चंस करेंगे। रूल्स मैं सवालों में अप्लाई कराऊंगा, अलग से रूल्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो प्रीवियस क्लास में बच्चा आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो चलें क्लास की शुरुआत करें सवालों के साथ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कल हमने 4-5 क्वेश्चन किए भी थे, हालांकि जो हमारे पास लास्ट में टाइम बच गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर में हम 2 क्लास करेंगे। एक क्लास हमारी हो चुकी है और आज हम इस क्लास को करके इस चैप्टर को एंड कर देंगे, और कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल परिमेय पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सवाल क्या है? संख्या x3208, ये जो संख्या है ना, ये हमारी 3 से विभाजित है। तो x का मान कितना हो सकता है? x का जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है भाई? क्या है जरा देखेंगे। x3208, अब उसने कहा जो ये संख्या है ना, ये हमारी 3 से डिविजिबल है। क्या आप जानते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आप कहेंगे यस सर, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स। क्या होता है बच्चा? सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि अंकों का योग। तो जरा आप इसके अंकों का योग करना। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 प्लस एक्स। बच्चे, आपको क्या पता करना है कि x की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू ऑप्शन में से रखनी है, और जिस वैल्यू पर संख्या हमारी 3 से कट गई वही मेरा आंसर होगा। तो अगर मैं x की वैल्यू को 6 रखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू को 6 रखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 6, 13 और 6 19। ये तो नहीं कटा भाई, 3 से कहां कटता है? 19 कहीं नहीं कटता। अगर मैं x की वैल्यू को 5 रखता हूं, तो 13 और 5 18, ये 18 सर कट गया 3 से, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। आप और किसी भी ऑप्शन को लो, बात बनेगी ही नहीं। आप 3 रखोगे तो 13 और 3 16, नहीं बनेगी बात। आप 4 लो, 13 और 4 17, नहीं बनेगी बात। बात बनी तो केवल ऑप्शन नंबर बी रखने पर। ठीक है, उसने आपसे पूछा भी यही है कि क्या मान हो सकता है? सर वो 5 हो सकता है हमारे गिवन ऑप्शन। ओके, आएंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, यानी कि 6th क्वेश्चन पर। देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जरा, और बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा। सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 के द्वारा विभाजित है? अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? आप बताएंगे मुझे 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? आप कहेंगे सर 9 की डिविजिबिलिटी भी सम ऑफ डिजिट होती है, अंकों का योग होती है। यानी कि कोई भी संख्या, अगर मुझे ये चेक करना है कि 9 से कटेगी या नहीं, हमें जस्ट उस संख्या के अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट करना है। तो भैया उसने कहा 9 के द्वारा विभाजित, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आप अंकों का योग करेंगे कि 6 और 5 11, एक 12 और एक 13, 13 और 2 15। क्या 15 हमारा 9 से कटता है? नहीं। 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30। क्या ये हमारा 9 से कटता है? नहीं।
9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27। क्या ये 9 से कटता है? यस सर, यही मेरा आंसर होगा। बाकी ऑप्शन को आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आप कहेंगे 8 5 13, 5 18, 18 5 23, 23 और 6 29, ये तो सर 9 से कटेगा ही नहीं, है ना। तो केवल ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जो हमारा 9 से कट रहा है, क्योंकि उसके अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट 9 से कटता है। आएंगे बच्चा जरा इस सवाल पे और देखेंगे इसका जवाब क्या होगा। बताओ मुझे जरा कि 4851A 53B जरा 9 से विभाजित है। कह रहा बी एक सम संख्या है, बी जो है एक इवन नंबर है, तो ए के सभी मान, ए की जितनी भी वैल्यू हैं उनका योग बताना है। और ये सवाल अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। क्या जवाब होगा इसका? ये समझ के करने वाला सवाल है, फॉर्मूला रख के या कॉन्सेप्ट रख के। जो भी आपने 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है, कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ चीजें थोड़ा सा डीप में उसने पूछा। उसने कहा संख्या है हमारे पास 4851A 53B, ये संख्या है और ये हमारी किससे डिविजिबल है? ये हमारी 9 से डिविजिबल है। कह रहा है बी एक सम संख्या है, तो बताओ ए के सभी जो वैल्यूज हैं उनका योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर संख्या 9 से डिविजिबल है, उसके अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए, कटना चाहिए ना। तो जरा इसके अंकों का योग करना भाई। 8 4 12, 12 और 5 17, 1 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 प्लस ए प्लस बी, 26 प्लस ए प्लस बी, मुझे इसके अंकों का योग मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंकों का योग कितना है? 26 प्लस ए प्लस बी। अब अगर मैं टोटल 26 प्लस ए प्लस बी कोई संख्या है, अगर मैं कहूं टोटल जो संख्या 26 से बड़ी, भाई 26 प्लस हो रहा है, ए प्लस बी 26 में जुड़ेगा, तो 26 से बड़ी वो कौन कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है? 26 से बड़ी, क्योंकि उसने 26 प्लस बोला है, तो 26 प्लस बोला है मतलब 26 से बड़ी संख्याएं हमें देखनी है। तो 26 से बड़ी एक तो 27 होती है, फिर एक 36 होती है, फिर 45 होती है, ऐसी होती है ना, और आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब अगर 26 से बड़ी 27 है, तो a प्लस बी का मान क्या होना चाहिए? भाई अगर मैंने कहा ये संख्या टोटल 26 प्लस ए प्लस बी 27 है, तो a प्लस बी क्या होना चाहिए? a प्लस बी होना चाहिए सर 1, क्योंकि 26 और a प्लस बी की वैल्यू 1, तभी 27 बनेगा। और ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि a प्लस बी की वैल्यू 1 हो, क्योंकि दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़कर कभी 1 मिलता ही नहीं है आपको, एक से बड़ा कोई वैल्यू होना चाहिए। तो 27 को तो हटाओ, अगर मैं 36 लेता हूं, अगर मैं 36 लेता हूं, तो 26 और a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए? a प्लस बी की वैल्यू फिर 10 होनी चाहिए, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू 10 होगी, 26 और 10 तब जाकर आपका 36 बनेगा, तब जाकर 36 बनेगा, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब उसने कहा a प्लस बी चलो 10 है, और अब इसमें हम कंडीशन लगाते हैं। उसने कहा b जो है एक इवन नंबर है, b जो है एक सम संख्या है, तो b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, या फिर 8 हो सकती है। इन्हीं में से कोई वैल्यू b की होगी। और अगर b की वैल्यू 2 हुई तो a की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी? भाई टोटल 10 होना चाहिए, तो a की वैल्यू 8। अगर b 4 है तो a की वैल्यू 6।
अगर बी 6 है तो ए की वैल्यू 4, और अगर बी 8 है तो ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यूज मिल गई आपको। बस आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि सर 8 6 14, 4 18, 2 20, हाँ ऐसा भी हो सकता है, यस 27 में भी एक केस बन जाएगा, 27 में भी एक केस बन जाएगा कि अगर a प्लस बी बराबर 1 है तो b हम 0 रख दें और a को 1 रख दें सर। तो b एक, अगर मैं 0 रखता हूं तो ये भी एक इवन नंबर बनता है, 0 एक सम संख्या है ना। तो यहां पर 45 से केस नहीं बनेगा, क्योंकि 45 का मतलब है a प्लस बी का मान क्या होना चाहिए, a प्लस बी का मान होना चाहिए 19। a प्लस बी का मान 19 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक एक अंक की संख्या अगर आप a को 9 लेते हो और b को 9 लेते हो मैक्सिमम, तब भी जाकर 9 और 9 18 बनेगा। तो 19 तो पॉसिबल है ही नहीं, 19 तो पॉसिबल है ही नहीं। दो, अगर एक अंक की दो संख्या को आप जोड़ते हो, सिंगल डिजिट के 2 नंबर्स को जोड़ते हो, तो 19 तो कभी आना ही नहीं है ना। तो a प्लस बी बराबर 19, दैट इज इम्पॉसिबल। तो 45 या उससे बड़ी संख्या कोई संभव नहीं है। एक केस बना a प्लस बी बराबर 1, b को 0 रखा, a 1 आ गया। दूसरा a प्लस बी बराबर 10, क्योंकि 36 बन सकता है, 27 बन सकता है, तो b की वैल्यू 2 4 6 8 हो सकती है, तो a की वैल्यू 8 6 4 और 2 बन गई। तो सभी को आप जोड़ लो, 8 6 14, 4 18, 2 20 और 1 21। a के सभी संभावित मानों का योग कितना आ गया, a के सभी पॉसिबल वैल्यूज का जो योग है दैट इज 21। अच्छा क्वेश्चन, हाँ हमने ये थोड़ा सा लगाया है, a प्लस बी बराबर 1 है, और a प्लस बी 1 तभी हो सकता है जब b एक सम संख्या बोला है, तो b को मैंने 0 रखा, और 0 एक इवन नंबर की कैटेगरी में आता है, तो a कितना हो जाएगा 1। एक ये वैल्यू मिल गई, बाकी ये व्हाइट कलर में है, ये सारी को जोड़ोगे तो a की सभी पॉसिबल वैल्यूज हैं, उनका सम हमें मिल गया 21। अल्टीमेट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो ये सवाल देखिए जरा, देखते ही बता दो इस सवाल को, तो देखते ही। सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 5 से, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है, बताओ। पूर्णतः डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। देखो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, या तो लास्ट का डिजिट 0 हो या 5 हो, कल हमने पढ़ा है। ये तो 0 5 में से कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 5 से कटता है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट 0। ये सवाल करेंगे जरा, सवाल ने कहा x का अधिकतम मान, x की जो है हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, कितना होना चाहिए कि जो संख्या है, जो संख्या है 8 3 4 3x5, ये संख्या है, ये हमारी 125 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 25 से विभाजित होनी चाहिए। संख्या क्या है, 8 3 4 3x5। बच्चे 125 का रूल मैंने आपको क्या बताया, 125 का मैंने रूल बताया कि लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे किसी भी संख्या के, लास्ट के 3 डिजिट या तो 000 होने चाहिए, या फिर 125 से कटने चाहिए, या फिर अगर मैं अलग भाषा में कहूं कि या तो 000 हो, या फिर 125 के टेबल में आए, 125 250 375 इस तरीके से, है ना। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं लास्ट के 3 डिजिट है 3x5। अगर मैं x की वैल्यू को 7 रखता हूं, 125 से कटने वाली संख्या 375 मुझे मिल जाएगी, यानी कि मेरा जवाब होगा कि x का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो 7 है, और कुछ रखने पर हमारी जो लास्ट की 3 डिजिट है वो 125 से कटेंगी ही नहीं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 7।
क्योंकि 7 रखेंगे तब ये 375 बनेगा और संख्या हमारी 125 से कटेगी, पूरा 3 बार कट जाए। ठीक है, वेरी गुड। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? निम्नलिखित में से कौन सा नंबर है जो 11 से कटता है? आप कहेंगे सर 11 की डिविजिबिलिटी, तो हमें अल्टरनेट का सम करके उनका डिफरेंस देखना है। एकांतर संख्याओं का योग करके उनका अंतर देखना है। अगर वो अंतर, अगर वो डिफरेंस 0 या फिर 11 से कटने वाली संख्या बनी तो हमारा सवाल हमारी जो संख्या है तो 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। जैसे यहां मैंने कहा 8 और 8 16 और 4 और 7 11, दोनों का डिफरेंस है 5, भाई बात नहीं बनेगी। 4 2 6, 3 0 3, 6 में से 3 गया 3, भाई बात नहीं बनेगी। 4 और 1 5, 4 2 6, डिफरेंस है 1, भाई बात नहीं बनेगी। 9 और 9 18, 6 और 1 7, 18 में से 7 गए 11, भैया बात बन जाएगी क्योंकि डिफरेंस जो है हमारा 11 से कट गया है। 11 की डिविजिबिलिटी लगाना बहुत आसान है, बशर्ते आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे करेंगे, जरा क्या आंसर होगा बताइए जरा। उसने कहा यदि ये संख्या आपको दी हुई है और ये 11 से डिविजिबल है, जहां स्टार एक अंक है, तो बताओ स्टार की वैल्यू क्या होगी। स्टार कोई अंक है, कोई डिजिट है। सवाल क्या है? 7 8 स्टार 3 9 4 5। अब कह रहा है ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे? हम अल्टरनेट का डिफरेंस करेंगे और पहले सम करेंगे। कितना आएगा ये आएगा 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 प्लस स्टार, और इधर करेंगे 8 3 11, 11 और 4 15। अब आप एक बात बताओ, हमने जब अल्टरनेट का योग किया, एकांतर का योग किया, तो एक तरफ तो मिला हमको 21 प्लस स्टार और एक तरफ मिला मुझे 15। अब मैंने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों का डिफरेंस कभी मैं 0 कर सकता हूं? भाई आप स्टार की कुछ भी वैल्यू रखो, 0 से लेकर 9 तक आप स्टार का कुछ भी मान रखो, अंतर तो 0 कभी आना है ही नहीं। अंतर 0 कब आएगा? जब ये 15 है, इसको भी 15 बनना पड़ेगा। अब ये कभी 15 बन ही नहीं सकता क्योंकि 21 में कुछ ऐड हो रहा है। 21 में क्या हो रहा है? 21 में कुछ ऐड हो रहा है। भाई स्टार की वैल्यू रखने पर कभी बात बनेगी ही नहीं। तो चलो 0 वाली कंडीशन तो हट गई। अब सेकंड केस क्या बनता है? ये सवाल फिर 11 डिफरेंस होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस फिर क्या होना चाहिए? 11। मतलब अगर ये 15 है तो 11 डिफरेंस होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर ये 15 है और इन दोनों का डिफरेंस 11 होगा तो क्या इसकी वैल्यू को 26 होना पड़ेगा? भाई तभी तो 26 और 15 का डिफरेंस 11 होगा। एक तरफ हमारे पास है 15, एक तरफ 21 प्लस स्टार है। मैंने कहा इनका डिफरेंस 11 होना चाहिए। अगर 11 होना चाहिए तो ये अगर 15 है तो इसको 26 बनना पड़ेगा, तभी 26 और 15 का डिफरेंस 11 है। मतलब अगर 21 प्लस स्टार की वैल्यू 26 है तो स्टार का मान कितना आ गया? 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्टार की वैल्यू हो जाएगी 5। हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। बात समझ में आ गई? ये सवाल देखिए जरा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से पूरी तरह डिविजिबल है? देखो अब ये ना
हमारे कंपोजिट नंबर आ गए, कंपोजिट नंबर है ना, जिनके रूल्स हमने नहीं पढ़े हैं। जैसे 55 है, कह रहा है 55 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, 55 से डिविजिबिलिटी तो रूल हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि 55 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका रूल आपने पढ़ा है, तो मैंने 5 और 11 में तोड़ दिया। सर हमने 5 का रूल भी पढ़ा है, हमने 11 का रूल भी पढ़ा है, 11 पंजे 55। तो मतलब अगर संख्या 55 से डिविजिबल है तो उसको 5 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, उसको 11 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। तो 5 से भी होना पड़ेगा, उसको 11 से भी। पहले 5 का केस क्लियर करते हैं कि लास्ट का डिजिट या तो 5 हो या फिर 0 हो। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 से तो कुछ हमें मिला ही नहीं, कोई भी ऑप्शन 5 से हटा ही नहीं। तो मतलब डिफरेंस जो बनेगा, जो सवाल का आंसर देगा वो देगा ये 11। ये संख्या 11 से कटनी चाहिए। जरा अल्टरनेट देखते हैं, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 8 का डिफरेंस कितना है भाई साहब, ये है 11। हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बाकी का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी का आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। बात क्लियर हो गई बच्चा आपको, क्योंकि हमें पहला ही ऑप्शन ऐसा मिल गया जो 11 से कटता है, 5 से तो कट ही रहा है, बाकी का ऑप्शन मैं चेक ही नहीं करूंगा, आप चाहो तो कर लो चेक। आगे बढ़े, बढ़े आगे। ये तो आसान है, मैंने कहा 7 की डिविजिबिलिटी आपने याद नहीं रखनी है, डायरेक्ट लगाना है इसका रूल। तो सवाल है, यदि संख्या 37x3, 37x3 ये एक 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, 7 से कटती है, तो x के रूप में चिन्हित स्थान का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। भाई उसने बोला है कि ये संख्या है, ये हमारी 7 से कटती है, तो बताओ x का मान क्या होगा। मैंने कहा 7 का रूल आपने टेंशन लेना ही नहीं है, डायरेक्ट लगाना है, डायरेक्ट। कि जैसे 7 पंजे 35, हासिल का 2, अब यहां से हासिल का 2 आ गया तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं 0 रखूंगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हासिल का 6, 7 नाम 63। यस सर, 0 पे बात बन जाएगी, 0 पे बात बन जाएगी। भाई आप 0 आप रख के देखो, 3703, आप 7 से काटो, 7 पंजे 35, हासिल का 2, 7 दूनी 14, हासिल का 6, 7 नाम 63, कट गई संख्या, आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से 7 के रूल की आपने टेंशन नहीं लेनी है, सीधा वो तो डायरेक्ट ही आपने लगाना है। आगे बढ़े, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस पे आना जरा। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या है जो 12 से कटती है। बच्चे 12 का डायरेक्ट रूल हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ा है कि 12 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 3, 4 तिया 12, यानी कि जो संख्या हमारी 4 से भी कटेगी और जो संख्या हमारी 3 से भी कटेगी, वो संख्या हमारी 12 से कटनी चाहिए, वो संख्या हमारी 12 से कटनी चाहिए। तो 4 का रूल क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट हमारे सारे के सारे 4 से कटते हैं, तो 4 से हमें कुछ ज्यादा इफेक्ट हुआ नहीं। 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट करना, 9 और 3 12, 4 16 और 1 17 और 2 19, ये 3 से नहीं कटता। 6 और 3 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, नहीं बनेगी बात। 7 3 10, 4 14 और 1 15, 15 और 2 17, नहीं बनेगी बात। 8 3 11, 4 15 1 16, 16 और 2 18, ये बन गई बात। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। इतनी स्पीड से आप 9 का रूल लगा सकते हो या 3 का रूल लगा सकते हो, क्योंकि 9 और 3 दोनों का मतलब ही होता है सम ऑफ डिजिट। आएंगे बच्चे इस सवाल पे जरा,
करो जरा सवाल को। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से डिविजिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 24? अब 24 का रूल हमने डायरेक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन हम जानते हैं कि अगर संख्या 24 से डिविजिबल है तो वो 8 गुणा 3, यानी कि वो 8 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। एक बार 3 का रूल लगाओ पहले, वो आसान है। सम ऑफ डिजिट करना है, अंकों का योग करना है और कुछ नहीं। तो 5 2 7, 7 6 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, ये तो 3 से कट रहा है। 9 और 4 13, 5 18, 18 और 1 19, 2 21, ये भी 3 से कट रहा है। 6 और 4 10, 7 17, 17 और 6 17 और 6 कितना होता है आपका 23, ये तो नहीं कटता। 6 और 2 8, 8 9 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, ये भी हमारा 3 से नहीं कटता। दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही हटा दिए, ये 3 से नहीं कटते। और अगर 3 से नहीं कट रहे हैं तो भाई साहब 24 से भी नहीं कटेंगे। मैंने कहा ना कि अगर संख्या को 24 से कटना है तो ये बात कंपलसरी है कि वो 8 से भी कटेगी और वो 3 से भी कटेगी। अब ये दो ऑप्शन 3 से ही नहीं कटे, हटाओ, ये 24 से भी नहीं कटेंगे। बात आती है ऊपर के दो के ऑप्शन पे, इनमें हम क्या करेंगे, 8 का रूल लगाकर देखेंगे। या 8 का रूल लगाना जरा, अंतिम के 3 अंक यानी कि 668 क्या 8 से कटते हैं? 8 8 64, तो ये तो नहीं कटा, 28 बना। इसको देखना 512 क्या 8 से कटता है? 8 6 48, 8 चौके 32, सॉरी 8 24, 8 चौक 32, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही हो जाएगा। ओके, ये सवाल करना है जरा। सवाल है, यदि एक संख्या 2x64y ये संख्या है और ये 88 से पूर्णतः डिविजिबल, 88 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 6x माइनस 5y हमें बताना है इसका वैल्यू क्या होगी। ये संख्या है हमारे पास 2x64y। अब अगर संख्या 88 से डिविजिबल है तो मैंने कल 88 का आपको बताया था कि संख्या 11 और 8 दोनों से कटनी चाहिए। 11 से भी कटेगी और संख्या 8 से भी कटेगी। 11 का भी रूल हम जानते हैं और हम 8 का रूल भी जानते हैं। तो 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट का 3 डिजिट। तो मेरे पास लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 645। बच्चे अगर मैं 8 से काटूंगा, अगर मैं 64y को 8 से काटने गया तो y का वैल्यू बहुत आसान है निकाल। कैसे? आप जाएंगे 8 8 64, भाई 8 8 64, ये तो पूरा पूरा कट गया। अब y बचा, y अकेला है क्योंकि ये 64 तो पूरा पूरा कट गया, तो y की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा, तभी ये 8 एकम 8 कटेगा। क्या y की वैल्यू 0 भी हो सकती है? भाई अगर ये y की वैल्यू 0 हुई तो 8 8 64 पूरा 80 बार कट जाएगा, पूरा 80 बार। अगर y की वैल्यू 8 हुई तब ये पूरा 81 बार कट जाएगा। यानी कि y की यहां पर दो वैल्यूज हो सकती हैं, y की यहां दो वैल्यू हो सकती हैं। y का मान 0 भी हो सकता है, y का मान 0 भी हो सकता है बच्चे, क्योंकि 6 4 और y की वैल्यू यहां 0 रख दोगे तो तब भी ये 8 से कट जाएगा। अगर y का मान 8 रखोगे तो 8 8 64, 8 एकम 8, तब भी ये 8 से कट जाएगा। यानी कि यहां पर हमें y की दो वैल्यू मिली, एक 0 और एक 8। इन दोनों को हम चेक करेंगे अभी। अगर मैं यहां इस संख्या में 0 रखता हूं y की वैल्यू, तो 2x 640,
2x640, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी वो पता चलेगा 11 की डिविजिबिलिटी लगाकर। तो 2 और 6 8, 8 और इधर क्या मिला x+4। तो x की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, x की वैल्यू को होना पड़ेगा 4, क्योंकि भाई 4 और 4 8 बन के तभी इन दोनों का डिफरेंस 0 बनेगा। भाई ये तो 8 मिल गया, 6 और 2 8, बचा हुआ क्या x+4, x+4 बचा है ना। तो यहां x की वैल्यू को 4 होना पड़ेगा, 4 और 4 8, तभी जाकर ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर हमारा y 0 है, अगर हमारा y 0 है, अगर हमारा y 0 है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4। तो जरा चेक करना, 6 इंटू 0 प्लस, सॉरी 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 0, तो ये मिल गया 24। क्या 24 हमारा कहीं ऑप्शन में है, नहीं, कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, कहीं ऑप्शन में ही नहीं है ना। 6 चौक 24 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो भाई साहब ये तो 24 आ गया। तो फिर हमारी कंडीशन दूसरी है, दूसरी कौन सी है कि उसने y का मान 8 माना होगा। अगर y का मान 8 हो गया तो ये संख्या बन जाएगी 2x648। अब 11 का रूल लगा के x की वैल्यू निकालना, 2 और 6 8, 8 और 8 16, और ये आएगा 4 + x। भाई यहां पर आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये दोनों कभी बराबर होंगे ही नहीं, कभी इनका डिफरेंस 0 आएगा ही नहीं, है ना। ये अगर 16 है तो इनका डिफरेंस 0 करने की मत सोचो, इनका डिफरेंस 11 बनाने की सोचो। अगर ये 16 है, 16 में से 11 घटाना कितना आएगा, 16 में से 11 घटाओगे तो ये आ जाएगा 5। ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि इसको 5 बनना पड़ेगा, तभी जाकर 16 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 11। और अगर 4 + x 5 है तो x की वैल्यू को कितना बनना पड़ेगा 1, x की वैल्यू को कितना बनना पड़ेगा 1। तो सेकंड सिचुएशन हमारे पास आ गई कि जब y बराबर 8 मैंने रखा तो हमें x बराबर कितना मिला, x बराबर मिला 1। अब रखना यहां पर 6x, 6 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 8, यानी कि 6 माइनस 40, हमारा आंसर आ गया माइनस का 34। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। यहां दो कंडीशन थी जो हमको चेक करनी पड़ी कि y की यहां दो वैल्यू बन सकती हैं, एक तो 0 और एक 8। मैंने x की वैल्यू को 0 रखा संख्या में तो ये संख्या बनी, फिर 11 का रूल बनाकर x की वैल्यू 4 निकाली, इसको यहां पर रखा तो आंसर 24 मिला, जो कि ऑप्शन में था नहीं। तो फिर मैं सेकंड सिचुएशन पे गया कि x की वैल्यू को, y की वैल्यू को 8 रखो, तो 11 की डिविजिबिलिटी लगाई, इधर मिला 16, इधर 4 + x 16, अगर यहां है तो यहां 5 बनना पड़ेगा, तभी 16 और 5 का डिफरेंस 11 बनेगा, 11 डिफरेंस होना चाहिए। तो ये अगर 5 है तो 4 + x की वैल्यू 1 होगी, तभी 4 + 1 5 होगा, यानी कि y अगर 8 रखते हो तो x कितना मिलेगा 1। फिर मैंने 6x - 5y में रखा तो हमारा आंसर आया माइनस का 34। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें भी स्टार आप लगा लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, यदि 7 अंकों की संख्या आपको दी हुई है और ये 678p37q ये 75 से डिविजिबल है, 75 से डिविजिबल है, और कह रहा है कि p एक भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि कंपोजिट नंबर नहीं है। p जो है एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, ऐसा उसने बोलना चाहा कि भाज्य संख्या नहीं है, कंपोजिट यानी कि जो जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, दैट आर कॉल्ड भाज्य नंबर यानी कि कंपोजिट नंबर। तो कह रहा है p और q के मान बताओ कितने होंगे। अगर दोनों दिए हों गुरुजी, दोनों देगा ही नहीं बच्चा, वो कभी नहीं, सवाल ही बेकार बन गया, फिर तो गलत सवाल है, एक ही देगा। वो कह रहा है 678p37q। अब कह रहा है ये जो सवाल है ना, ये जो संख्या है ये हमारी 75 से डिविजिबल है। बच्चे अगर संख्या 75 से डिविजिबल है तो हम इसको 3 × 25 में तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 25 का रूल भी पढ़ा है और हमने 3 का रूल भी पढ़ा है। 25 का रूल क्या होता है? 25 का रूल होता है कि अंतिम के 2 अंक
लास्ट के 2 डिजिट हमारे या तो 00 हो या 25 से कटें। अगर ये 7 है तो Q का मान कितना होगा 5। Q का मान कितना हो जाएगा बच्चे 5, क्योंकि तभी ये 25 से कटेगा। 25 तिया 75, तभी तो कटेगा 25 से। 25 तिया 75 होता है, तो Q का मान कितना हो जाएगा 5। ये तो फिक्स हो गया। तो 25 की डिविजिबिलिटी से Q का मान हमें मिल गया 5। तो Q का मान 0 यहां पर दिया हुआ है, इस ऑप्शन को हटा दो। अब आते हैं 6 7 8 P 3 7 5। अब 3 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं सम ऑफ डिजिट और हम P का मान निकालते हैं। 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 7 31, 31 और 5 36 प्लस P। तो P का मान मैं क्या रख दूं कि संख्या हमारी 3 से कट जाए। P का मान बच्चे 36 प्लस करना है ना, 36 प्लस P। क्या P का मान मैं 0 रख दूं भाई? 36 प्लस 0 36 होता है और ये 3 से कटेगा। लेकिन P का मान 0 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 0 के बाद क्या आएगा फिर 3 आएगा। अगर मैं 36 प्लस 3 करता हूं मुझे मिलता है 39, ये भी 3 से कटेगा। तो मतलब P का मान हमारा 3 हो गया और Q का मान हमारा 5 हो गया। P का मान कितना हो गया 3, Q का मान कितना हो गया 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, क्योंकि P का मान 0 भी हो सकता है लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। 0 के बाद कौन सी वैल्यू है फिर 3 है। 36 प्लस 3 39 तभी बनेगा जो 3 से कटेगा। ये सवाल करेंगे जरा, बताएंगे मुझे इसका जवाब। सवाल कह रहा है कि 34 22 21 3 और डबल स्टार। कह रहा है स्टार के स्थान पर कौन से अंक होंगे जिससे कि संख्या हमारी 99 से पूरी तरह कट जाए, 99 से पूरी तरह कट जाए। तो संख्या क्या है हमारी 3 4 ट्रिपल 2 1 3 स्टार स्टार। कह रहा है कि ये संख्या हमारी 99 से कटती है। बच्चे अगर संख्या 99 से कटती है तो वो 11 और 9 दोनों से कटेगी। 11 नाम 99 होता है, ठीक है कि नहीं? 11 और 9 दोनों से। आप कहेंगे सर बिल्कुल कटेगी, बिल्कुल कटेगी। तो आप बढ़िया है ऑप्शन से उठाओ, या फिर आप पहले 9 की डिविजिबिलिटी लगाओ, अंकों का योग। 3 और 4 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17, 17 प्लस स्टार की जगह ए मान लो तो 17 प्लस कितना आ गया 2a। 17 प्लस, या स्टार की जगह ए मत मानो, नहीं अलग अलग वैल्यूज भी हो सकती, अलग अलग वैल्यू। इसको ए मानो, इसको बी मानो, है ना, ए प्लस बी। 17 प्लस ए प्लस बी, ऑप्शन से उठा के रखना जरा एक बार। 17 प्लस ए प्लस बी में कि 9 से कौन सी कट रही है। अगर मैं 1 और 9 रखता हूं, 17 और 1 18, 9 27, ये बन जाएगी बात। अगर मैं 3 और 7 रखता हूं, 17 और 3 20 7 27, यहां भी बन जाएगी बात। अगर मैं 4 और 6 रखता हूं, 17 4 21 6 27, यहां भी बन जाएगी। अगर मैं 5 रखता हूं तो 17 और 5 22 और 5 27, यहां भी बन जाएगी। मतलब हमें 9 की डिविजिबिलिटी से एज सच कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं। तो फिर हम किसकी तरफ जाएंगे? हम जाएंगे 11 की डिविजिबिलिटी पे। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चे? संख्या है 3 4 ट्रिपल 2 1 3 और ए बी मैंने मान लिया। अब अल्टरनेट का सम करेंगे। 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 प्लस बी कितना हो गया 10 प्लस बी। 4 2 6, 6 और 1 7, 7 प्लस ए, 7 प्लस ए। अब आप देखो ये दोनों का डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए, है ना। और इन सभी का योग भी हमारा 9 से कटना चाहिए। अब अगर मैं 1 और 9 रखता हूं, यहां पर 1 रखता हूं, यहां पर 9, तो ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 9 और 7 16। इन दोनों का डिफरेंस 11 से कभी कटेगा ही नहीं, तो हटाओ 1 और 9 नहीं हो सकता। अगर मैं 3 और 7 रखता हूं तो ये हो जाएगा 10 और 3 13, 7 और 7 14,
इन दोनों का डिफरेंस भी कभी 11 से नहीं कटेगा, हटाओ ये भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 रखता हूँ, 10 और 4 14, 7 6 13, हटाओ सर, यहाँ भी बात नहीं बनेगी, यहाँ भी बात नहीं बनेगी। अगर मैं 5 और 5 रखता हूँ, 10 और 5 15, 7 5 12, यहाँ भी बात नहीं बन रही है। क्या दिक्कत क्या है? 3 4 ट्रिपल 2 1 3 स्टार स्टार, 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 प्लस बी, 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7, 7 प्लस ए। क्या उल्टा रखना पड़ेगा हमें? उल्टा रखना है क्या? एक बार उल्टा रख के देखें, एक बार रिवर्स रख के देखें, क्या 9 को इधर रखें क्या? एक बार 9 को इधर रखना और ए को इधर रखना। भाई उसने ए और बी की तो पहले स्टार की वैल्यू पहले बतानी है हमें। यस, हम उल्टा रख रहे थे पहले। पहला वाला स्टार को मैंने ए माना है, दूसरे वाले स्टार को बी माना है, तो ये वैल्यू ए और ये वैल्यू बी की होगी, पहली वाली वैल्यू ए की होगी। यस, हम उल्टा रख रहे थे। ए की जगह 1 और बी की जगह 9। अब आपको चेक करना है, अब आपको चेक करना है। तो 10 और 9 19 और 7 और 1 8, डिफरेंस कितना आ गया? 11 का। ये संख्या कट गई सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें उल्टा रख रहे थे पहले, हमें ए की वैल्यू 1 को इधर रखना है, बी की वैल्यू 9 को इधर रखना है। इधर बना 19, इधर बना 8, 19 और 8 का डिफरेंस 11, ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अच्छा कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, 7 11 और 13 का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दी गई कौन सी संख्या 7 11 और 13 से डिविजिबल है। कल मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको कि कोई भी संख्या अगर 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल है, तो कंपलसरी है कि वो संख्या 1001 से डिविजिबल होगी, 101 से डिविजिबल होगी। अब थोड़ा सा आगे सुनो, अगर संख्या 1001 से डिविजिबल है या फिर 7 11 13 से डिविजिबल है, उस संख्या का फॉर्मेट होगा एबीसी एबीसी फॉर्मेट। अगर हमारी संख्या 7 11 और 13 से डिविजिबल है तो वो 1001 से भी कटेगी, और 1001 से कटेगी तो उसका फॉर्मेट एबीसी एबीसी होगा। उसका फॉर्मेट क्या होगा? एबीसी एबीसी। यानी कि पहले 3 अंक अपने आप को फिर से रिपीट करेंगे। तो क्या ऐसा है 127 721? नहीं। 125 127? नहीं। 122 227? नहीं। 127 127। देखो क्या ये यहां पर एबीसी एबीसी मिल गया आपको? 127 127, यस सर। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 127 ही ऐसी संख्या है जो कि अपने आप को रिपीट कर रही है। तो ये संख्या हमारी 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सवाल देखिए, सवाल है यदि 6 अंकों की संख्या हमें दी हुई है 5x 2 y 6z, कह रहा है कि ये संख्या हमारी 7 11 और 13 से डिविजिबल है, तो x माइनस वाई प्लस 3z क्या होगा? बताएंगे जरा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि संख्या अगर 7 11 13 से डिविजिबल है तो बच्चे वो एबीसी एबीसी फॉर्मेट में होगी, एबीसी एबीसी फॉर्मेट में। तो आप कह सकते हो ए का मान 5 है, यहां से बी का मान 6 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 6। यहां सी का मान कितना है? यहां सी का मान 2 है, सी का मान कितना है? 2, और यहां सी का मान जेड है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 2।
जेड की वैल्यू कितनी हो गई 2। यहां अगर मैं देखूं कि यहां a का मान कितना है 5 और यहां a का मान y है, तो y की मान कितना हो गया 5। यानी कि संख्या हमारी क्या हो गई 5 6 2 और 5 6 2। ये संख्या हमारी बन गई 5 6 2 5 6 2। a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू x है और यहां b की वैल्यू 6 है, तो x का मान 6 हो गया। c की वैल्यू 2 है और यहां z की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि c की वैल्यू 2 है और यहां c की वैल्यू z है। तो हमें एक्स वाई जेड का मान मिल गया 6 5 और 2। आपसे पूछा है x माइनस वाई प्लस 3z। x कितना है 6 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 2, तो 6 माइनस 5 प्लस 6, तो 6 और 6 12, 12 में से 5 गए 7। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में बनते हैं। ये सवाल करना बच्चे जरा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 की पावर 61, 6 की पावर 62, 6 की पावर 63 और 6 की पावर 64 को पूरी तरह विभाजित करेगी? कौन सी संख्या है जो 6 की पावर 61, 6 की पावर 62, 6 की पावर 63 और 6 की पावर 64 को पूरी तरह डिवाइड करेगी? अब ऐसे हम देखकर नहीं बता सकते। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको शायद फैक्टर्स में कराया, नंबर ऑफ जीरोज में कराया था। ऐसे सवालों को देखकर भावुक मत होना, थोड़ा सा सोचना कि 6 की पावर अगर मिनिमम को मैं कॉमन ले लूं, 6 की पावर 61 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां तो 1 बचेगा, पूरी की पूरी पावर आ गई। 62 में से 61 पावर कॉमन आ गई, 1 बचेगी। 63 में से 61 पावर कॉमन आ गई, 2 बचेगी। 64 में से 61 पावर कॉमन आ गई, 3 बचेगी। तो ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 61, 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस और 6 का क्यूब होता है 200। तो 6 और 6 12, 6 3 18, 18 और 1 19, 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 2, 259 गुणा 6 की पावर 61। अब आप यहां एक चीज देख लो कि ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जिसको आप इसके बटे में रखो। जिसको आप इसके बटे में अगर रखते हो तो संख्या पूरी पूरी तरह कट जाएगी नीचे से। अगर मैं 10 रखता हूं, 10 तो कभी कटेगा ही नहीं भाई, पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे जीरो है तो ऊपर भी एक जीरो वाली संख्या होनी चाहिए। तो हटाओ, 10 से तो बात नहीं बनेगी। क्या 13 रखने पर ये पूरी पूरी तरह कट जाएगी? 13 एकम 13, 7 5 12, 129 आया? नहीं सर, यहां भी बात नहीं बनेगी। अगर मैं 7 रखता हूं, 7 तिया 21, 4 7 7 49, सर ये कट गई पूरी पूरी। इसका मतलब है मेरा जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमें ऑप्शन में से वो संख्या ढूंढनी है जिसको मैं नीचे रखूं तो वो पूरी पूरी तरह कट जाए। ऑप्शन में से सी मिल गया हमको, 7 पूरी पूरी तरह कट गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर थे। बच्चे ये आपके लिए होमवर्क है। कल हम करेंगे अपना लास्ट चैप्टर और जिसका नाम होगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, नंबर सिस्टम का लास्ट चैप्टर है रिमाइंडर थ्योरम, कल हम उसको करेंगे। और परसों से फिर हम अपना सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो बाकी मिलते हैं बच्चा कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।